काइनेमेटिक्स में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, टॉपिक जो कवर हो चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में दो तरह की स्पीड पढ़ चुके हैं हम लोग, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसके बाद हमने वेलोसिटी भी पढ़ा था, स्पीड विद डायरेक्शन। ये भी दो तरह से हम लोगों ने डिफाइन करी थी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो इतना मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों की ये 2-3 क्लासेस छूट गई हैं उनको वो मुझसे रिकॉर्डेड वीडियोस ले लेंगे और उम्मीद है कि आज और कल में वो उसको कंप्लीट कर ले, ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी नए बच्चे 1-2 क्लास में जिन्होंने ज्वाइन किया है रिसेंटली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बच्चों डिफाइन करने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं आज हम लोग। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सब लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो दो तरह से ये भी हम बच्चों डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए टाइम इंटरवल है। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन किसी टाइम इंटरवल के लिए है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन for a time interval is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग ए एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये हमने एवरेज एक्सेलरेशन लिख लिया। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। Change in velocity divided by time interval। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। This is equal to डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट बेटा, मैं इंपॉर्टेंट फोन कॉल उठाना पड़ेगा। आप लोग लिख लो फटाफट डेफिनेशन। हेलो, हाँ हेलो, 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 हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ
घर आके बात करते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, घर आके बात करते हैं, क्लास में हैं, घर आके बात करते हैं। ठीक। तो एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों हमेशा एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो भी एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज का मतलब ही होता है इट इज ऑलवेज फॉर एन इंटरवल, है ना, किसी इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू होती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन फॉर ए टाइम इंटरवल उसको हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम। सो इट इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी टाइम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एवरेज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये हम लोग AVG शॉर्ट में लिखते हैं, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर नहीं है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? तो देखो टाइम तो स्केलर है, इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो डेल्टा वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन जो होगी इज अलोंग, किसकी डायरेक्शन में होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके जो डायरेक्शन नया वेक्टर बनेगा, जो कि हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर में ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाए हैं, जिससे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो वेक्टर्स का। तो दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में बच्चों हमारा एवरेज एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर हमें कभी भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी हो, ये तो वेक्टोरियल लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी या V2 वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, जो भी टाइम है, कुछ लोग टी लिख देते हैं, कुछ लोग डेल्टा टी, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ऊपर वाले वेक्टर का। मतलब दो वेक्टर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमको एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। टाइम इंटरवल तो ऑलरेडी बेटा स्केलर है, उसमें तो केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो उसमें मैग्नीट्यूड लेने का कोई मतलब नहीं, इट इज ऑलरेडी ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं। जब आप दो वेक्टर्स को जोड़ते थे, कोई भी दो वेक्टर से, मान लीजिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है जिसकी डायरेक्शन इधर है, मैं वेलोसिटी के टर्म में ही बता देता हूँ ऐसे, और एक वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर मान लीजिए ऐसे, और ये बीच का एंगल अगर थीटा है उन दोनों के बीच में डायरेक्शन में एंगल, तो V1 प्लस V2 जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था उसका जो मैग्नीट्यूड आता था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोगों ने पढ़ा था, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो इस तरह से निकालते थे। और हमने ये भी बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मान लीजिए V2 में V1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये V2 वेक्टर है, ये V1 वेक्टर है, ये एंगल थीटा, जब V1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो V1 वेक्टर रिवर्स हो जाता था और ये एंगल थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हो जाता था। तो इसी में अगर हम V2 माइनस V1 लिख रहे हैं तो इट विल बिकम V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos 180 माइनस थीटा होता था, जिसको हम सिंप्लीफाइड वे में V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर 1 cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, माइनस, तो इसको हम लोग माइनस 2V1 V2 cos थीटा, इस तरह से हम बच्चों चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। ध्यान रखिएगा स्पीड की तरह नहीं घटाना है, वेक्टर्स की तरह घटाना है ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर लिखोगे बेटा तो डेफिनेटली मैं इसको फॉर्मुलाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आप एक ही याद रखें मैं चाहता हूँ। तो जब वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करना है तो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप उसे
मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 निकालेंगे, इस चीज की ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, थीटा एंगल से वेलोसिटी का वेक्टर अगर रोटेट कर जा रहा है, इन दैट केस उसमें जो चेंज आएगा वो इस तरह का आएगा। बट अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो सीधे सीधे थीटा जीरो, मान लीजिए कोई बॉडी है और इस डायरेक्शन में वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लीजिए 10 है, 20 है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी +10 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी +20 हो जाएगी। बिकॉज 1D मोशन है ना, 1D मोशन अगर है बेटा, तो 1D मोशन में क्या होता है ना कि हमको एक ही लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, तो डायरेक्शन को वेक्टोरियली एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता, सिर्फ प्लस और माइनस से काम चल जाता है। सपोज हम कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव कर रही है, अगर इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो हम यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेंगे। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी नेगेटिव ले लेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है नेगेटिव है। इसी तरह से एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब वन डायमेंशन मोशन में हमारा प्लस और माइनस ही वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपको अलग से cos थीटा वाला टर्म नहीं लिखना पड़ता, आपको i j k यूज नहीं करने पड़ते जो वेक्टर्स में आपने पढ़ रखे हैं, और सिंपल आप यहाँ पर सीधे सीधे आप लिख लेते हैं कि ए एवरेज अगर आपको चाहिए तो आप v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखना है v2 और v1 जो है ये वेलोसिटी है, भले ही आप उन्हें वेक्टोरियली नहीं लिख रहे हो, लेकिन आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन का ख्याल 1D मोशन में जो डायरेक्शन का ख्याल रखा जाता है, इट इज बाई प्लस एंड माइनस। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ही बच्चों डायरेक्शन बताता है। अगर आंसर पॉजिटिव आया है इसका मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर आंसर नेगेटिव आया है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ये तो डेफिनेशन पार्ट में कवर कर रहा हूँ, हर एक डेफिनेशन पे, हर एक आर्टिकल पे मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा, तो ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई इनिशियल स्टेट में कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए, आप पूछ सकते हैं। नो डाउट सर। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक बॉडी मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में एक बॉडी जा रही थी, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 10 मीटर पर सेकंड, वो पॉजिटिव x की डायरेक्शन में जा रही है, और अभी टाइम t इक्वल टू 0 है। आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी है v2 जिसकी वैल्यू है 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कहा जाता है फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है बेटा, ये फाइनल स्टेट है, और मोशन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में 1D मोशन हो रहा है, तो आपको पता है यहाँ पर आप साइन के साथ लिखिए कि v1 जो है वो +10 है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, v2 इज +60। प्लस एंड माइनस सफिशियंट है आपके लिए। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, अगर मेरे से कहा जाए फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन, तो v2 बाई v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो +60 माइनस +10 अपॉन टाइम इंटरवल 10 माइनस 0, सो इट इज +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी, जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, टूवर्ड्स राइट ही उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। ठीक है सर? यस बेटा, 1D में है ना सर हाँ 1D में, 1D में नहीं, 60 माइनस 10 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 10, तो 10 से डिवाइड भी तो करें। हाँ, तो ये 1D मोशन की अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, जब 2D में आएगा तो बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमसे कहा जाए एक स्कूटर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ये इनिशियल स्टेट है, बहुत ध्यान दीजिए, इनिशियल स्टेट है, t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और सेम स्कूटर 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो हो जाती है इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कहा जाता है फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन। ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, स्कूटर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, यहां पर भी आपको सिंपल प्लस और माइनस का ख्याल रखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी है +20, देखिए बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सो इट इज +20। फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज +4,
सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी, फाइनल 4 है, इनिशियल 20 है, टाइम इंटरवल 4 सेकेंड है. It is minus 16 डिवाइड बाई 4, so it is minus 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होगा एक्सेलरेशन का. मतलब एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जो आ रहा है ना बेटा, जो इसकी वैल्यू आ रही है ना, वो -4 आ रही है. अब आप ये मत सोचिएगा, मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव. मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कभी नेगेटिव नहीं होता. -4 का मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है. इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, towards left, because this direction is negative and this direction is positive if body is moving along x-axis. Similarly, if body is moving along y-axis, upward direction is taken positive, downward direction is taken negative. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी कर सकता है. वो IJ के इन्वॉल्व कर सकता है. वो कह सकता है कि सर मैं वेक्टोरियली लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी लिखेगा 4i कैप क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है, इनिशियल वेलोसिटी लिखेगा 20i कैप डिवाइड बाय टाइम, देन आल्सो ही विल गेट -4i. यहाँ पर 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, माइनस क्या है, डायरेक्शन है. -i जो डायरेक्शन है बच्चों, वो नेगेटिव x की तरफ ही तो इशारा कर रही है. सबको पढ़ा चुका हूं कि जो i कैप होता है वो एक पॉजिटिव x की तरफ होता है और -i कैप नेगेटिव x की तरफ. मैं ये कह रहा हूं कि 1D मोशन में देयर इज नो नीड टू राइट i कैप, j कैप, k कैप. Just write plus and minus, and by plus and minus you can identify the direction of velocity and direction of acceleration. ठीक है, I just want to clarify that plus and minus sign represents only direction, nothing else in the one dimension motion. प्लस और माइनस जो होते हैं वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो दो क्वेश्चन हैं, ये मैं बस आपको 1D मोशन में आप क्वेश्चन कैसे करोगे और किस तरह से यूज करोगे फॉर्मूले का और डायरेक्शन का ख्याल आप कैसे रखोगे, ये चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता मैं. तो अब आप शुरू से लिख लीजिए. अगर आपने नोट नहीं किया, मैं एक बार दिखा देता हूं. आपने अगर कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लीजिए. कोई किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए. अगर सर जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में सर आपने एक्सेलरेशन पूछा है, वहां पे सर जैसे रिटार्डेशन पूछ ले तो वहां पे सर क्या माइनस साइन, बात पे अगर रिटार्डे देखो प्रांस अभी रिटार्डेशन नहीं पढ़ाया है, अभी मैं बताऊंगा, 15 मिनट रुको और आप पता चल जाएगा कि रिटार्डेशन इज आल्सो ए पर्टिकुलर एक्सेलरेशन. इन दिस केस दिस इज रिटार्डेशन. अगर रिटार्डेशन कह देगा देन देयर इज नो नीड टू मेक ए नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ. यस सर, दैट्स व्हाट आई वाज. हां ठीक है सर. डी एक्सेलरेशन और रिटार्ड सेम होते हैं ना? मैं अभी आऊंगा 15 मिनट बाद. जितने क्वेश्चन पूछने पूछ लेना. अभी जितना मैंने समझाया है जस्ट फोकस ऑन दैट. I will come to the acceleration and retardation in 15 minutes. सर अगर टाइम नेगेटिव आए तो? बेटा टाइम इंटरवल इज नेवर नेगेटिव. टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता है. टाइम इज अ यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, टाइम का एक फिक्स डायरेक्शन है. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी. कुछ पढ़े लिखे लोग ये भी कहते हैं टाइम भी पास्ट से प्रेजेंट टू फ्यूचर की तरफ जाता है. इट हैज आल्सो सम डायरेक्शन, a specific direction. तो why don't we consider the time as a vector quantity? तो वही है ना, वेक्टर तो ये होता है कि वेक्टर भी ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन हो सकता है बट उसकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही टाइम की. भाई वेक्टर तो किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकता है, बट टाइम का एक यूनिक डायरेक्शन होता है कि भाई पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर ही जाएगा. तो हमेशा टाइम इंक्रीज ही करता है आगे की तरफ. टाइम कभी कभी डायरेक्शन नहीं चेंज करता. सो ड्यू टू द यूनिक डायरेक्शन ऑफ टाइम इट इज कंसिडर्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर. तो इस आर्ग्यू में कभी आपसे कोई पूछे तो आप ये रीजन दे सकते हैं व्हाई टाइम इज नॉट कंसीडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो टाइम इंटरवल कभी नेगेटिव नहीं आएगा विकास, क्योंकि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है. पिक्चरों की बातें छोड़ दोगे, तुम भूतकाल में चले गए थे और वहां पे जाके तुमने सब अपना पास अच्छा कर दिया, वो सब पिक्चरों में रहने दो. अभी टाइम मशीन बनने दो, फिर बात करते हैं. ठीक है, तो आई होप सबने लिख लिया है. चलो ये मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. क्योंकि अभी जो दो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए वो तो जस्ट आपको डेफिनेशन को समझाने के लिए कि वन डायमेंशन मोशन में आप डायरेक्शन का ख्याल कैसे रखोगे. क्योंकि देखिए भूल मत जाना, ये जो v2 v1 है ये स्पीड नहीं है बेटा, ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है. मैग्नीट्यूड ना घटा देना कि पहले 50 थी फिर 40 थी तो आपने 50 - 40 लिख दिया सीधे सीधे, रॉन्ग हो जाएगा आपका. ठीक है, ये वेलोसिटी है तो वेक्टर की तरह ही घटाने हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन.
या बाई कंपोनेंट मेथड या IJK से, जैसे भी आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना जानते हो। लिख लो, जल्दी से कॉपी करो फटाफट। ये इस आर्टिकल से इसका कोई लेना देना नहीं, ये पुरानी चीजें हैं जो मैं रिवाइज करा रहा था, जस्ट फॉर योर रिव्यू। ये वेक्टर में पढ़ा चुका हूं। इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट वेरी वेल, देन यू कैन bypass this result. सर वेक्टर वाली शीट में कुछ सर मुझे डाउट थे, तो वो मैंने भेजे भी थे आपको, तो अगर समय ले तो मुझे बता दीजिएगा सर वो। नहीं, उसके लिए हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। देन ठीक है सर। ठीक है बच्चे भी आना चाहें वो आ सकते हैं। ठीक है। Yes sir, noted. सर आज स्क्रीन बहुत छोटी दिखाई दे रही है। अच्छा, क्यों? पता नहीं सर। क्या सबको छोटी? नहीं सर, वैसे ही आ रही है। वैसे ही आ रही बेटा, थोड़ा मोबाइल को उस पे रखो ना, हॉरिजॉन्टल। ओके सर। फुल स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल देखो। नोटेड बेटा? Yes
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इस टाइम कौन आया है? आधा घंटे लेट कौन आता है? अरे विष्णु, इतना लेट आज? विष्णु तुम इतना लेट हो बेटा? आज आधा घंटे लेट हो। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आप मुझे बताइए। एक ऑब्जेक्ट है, या कोई भी बाइक वाइक मान लो। इट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। फिर ये माइक ऑफ करो, किसका ये? फिर वो 60 डिग्री का टर्न ले रहा है, and it is moving with the same speed 20 meter per second. This is initial position, this is final position. ये टाइम t इक्वल टू 0 है और ये टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड है। तो फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। Magnitude of average acceleration. करोगे? सॉल्व करोगे सभी लोग? यस सर। करो करो करो। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी का सर आंसर बताएं। मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। बताओ पार्थ। सर 5 अंडर रूट 2 माइनस रूट 3। 5 अंडर रूट 2 माइनस रूट, ऐसा? यस सर। नहीं सर, देख, पूरा अंडर रूट है। अंडर रूट के और अंदर कितना है? सर 5 अंडर रूट 2 माइनस रूट 3। ये आ रहा है। Yes. लेट्स सी, देखते हैं। सर 5 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स सी। एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। Yes, sir. 5 meter per second square. 5 आ रहा, देखते हैं भाई। देखो, इनिशियली बॉडी की डायरेक्शन ये है, ये इनिशियल वेक्टर है, और फाइनली बॉडी है ना इनिशियली इस डायरेक्शन में है, फाइनली इस डायरेक्शन में है, लाइक इन दिस डायरेक्शन। किसी का जीरो तो नहीं आ रहा? नहीं सर। नो सर। ये एंगल 60 डिग्री है। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो वेक्टर का ख्याल नहीं रखते हैं, कुछ बच्चे जीरो बता देते हैं। कैसे? उन्हें लगेगा पहले भी 20 थी, फाइनल भी 20 है, 20 माइनस 20 अपॉन टाइम, तो जीरो आ जाता है। लेकिन ये तो चेंज इन स्पीड हो जाएगा अगर आप 20 माइनस 20 कर दोगे ना, तो स्केलर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड का। आपको वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो अभी ऊपर बताया था फॉर्मूला, कैसे करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो कैसे लगाओगे? चलो देख लेते हैं। तो ये होता है, चलो पहले अलग से निकाल लेता हूँ, V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। क्या पढ़ाया था वेक्टर्स में, पैरेललोग्राम लॉ में? V1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा।
So it is v2 square 400, 20 का स्क्वायर v1 स्क्वायर 400 minus 2 into 400 cos 60 1/2. cos 60 क्या है 1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस 400 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा v2 माइनस v1 का. ये वेक्टर्स को कैसे घटाते हैं तो इसी फॉर्मूले से आप घटाइए हमेशा पैरेललोग्राम लॉ से अपॉन टाइम इंटरवल. तो एवरेज एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो 20 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 4 सेकेंड है 4 - 0 तो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट. इस तरह से बच्चों इस कैलकुलेशन को करेंगे. अब इसको करने के लिए वेक्टर्स क्लियर होना चाहिए तो इसलिए वेक्टर्स मैंने सबको पढ़ा रखा है. एक दो बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनको फटाफट मैं पढ़ा दूंगा और थोड़े से रिकॉर्डेड वीडियो भी दिखा दूंगा तो जल्दी से कवर कर लेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. बाकी फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी है. अब पॉइंट यही है कि ये चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालनी कैसे है. आप देखिए आप वेक्टर यूज हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए पहले वेक्टर पढ़ाया जाता है. काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले अगर आप वेक्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको काइनेमेटिक्स समझने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है. ओके बच्चों, चलिए Yes, एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग करेंगे. A body is moving towards east at a velocity 10 meter per second. Full stop. After 4 seconds, after 10 seconds, it is moving towards north at 10 meter per second. Find out average acceleration. ऑफ बॉडी है ना. एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बताना है. चलिए बताइए क्या आएगा बेटा आंसर में. ना मैग्नीट्यूड आप बता सकते हैं. सर √2 आएगा. √2 आएगा. ओके देखते हैं बेटा. सर 10√2. ध्यान से देखो 10√2 इज रॉन्ग. यस सर √2 आएगा. Yes, sir, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Yes, sir. Same answer. यस सर √2 आ रहा है. Yes, sir. √2. ओके क्या कह रहा है. लेट अस मेक ए diagram for the motion. See, initially body is moving at a velocity 10 meter per second towards east है ना. तो ये towards east हो गया. अगर हम देखें डायरेक्शन तो ये ईस्ट होती है
ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। फिर क्या है, फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो इट इज फाउंड दैट बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद द सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सी मैग्नीट्यूड इज सेम एज इट वाज इन प्रीवियस प्रॉब्लम, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा, है ना। सो देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। आपसे कोई पूछे क्या स्पीड में चेंज हो रहा है, तो आंसर इज नो, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट डायरेक्शन चेंज हुई है। सो वेक्टर में चेंज हुआ, बिकॉज वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं बेटा। अब आप चाहो तो सिंपल पैरेललोग्राम लॉ से कर लो, आई और जे से भी कर सकते हो आप, सिंपल है ना। तो मैं पैरेललोग्राम से ही करके आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो एक देखिए नॉर्थ की तरफ था, ये 10 सॉरी ईस्ट, और ये फाइनल वाला नॉर्थ है। तो एंगल जो है वो 90 डिग्री रहेगा, है ना, V1 V2 के बीच का। सो अगर मैं V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, सो इट इज V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ cos 90 हो जाएगा, 90 जीरो होता है, ये टर्म जीरो हो जाएगा। सो इट इज अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। 10 under root 2 is the change in velocity, magnitude of change in velocity. So average acceleration will be change in velocity upon time interval 10 second is given, है ना। ये क्या दिया है, after 10 seconds, so interval of time will also be 10 second. It is root 2 meter per second. Root 2 meter per कह सकते हो आप। यहाँ पर 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन मोशन है, तो आपको वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे। तो आई होप 99% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपका ट्रू रहेगा, है ना। जिनमें भी आपको एंगल दिया है तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे आया है, जिन्होंने वेक्टर्स पढ़ा है मुझसे वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फिलहाल अभी याद कर लो, और जब वेक्टर्स रिवाइज करोगे या उसके वो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। पर अभी इस फॉर्मूले के चक्कर में परेशान मत रहना। कई बार सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप क्लास में कोई टॉपिक आपका निकल गया है तो अगर उससे रिलेटेड कोई चीज यूज हो रही, कोई रिजल्ट यूज हो रहा है, तो इसमें वक्त मत बर्बाद करो, टाइम मत बर्बाद करो, परेशान मत हो कि ये कैसे आया था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये मान लो कि हाँ ये एक फॉर्मूला है जो मैं आगे चल के पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। अभी मेरे को ये याद रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी में ऐसे इस फॉर्मूले से निकालूंगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन करने लगोगे, आप कोर्स में साथ में आ जाओगे और आपको समझने में दिक्कतें नहीं होंगी अगर आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे। अब थोड़ा सा मूविंग टुवर्ड्स 1D मोशन। अगर 1D मोशन में सिंपल क्वेश्चन हमें करने हैं, तो अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन दे दूं आपको कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग along x-axis is given by velocity हमको दी जा रही है t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 10 या सपोज माइनस 20। फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन of body from t equal to 2 to t equal to 5। इस इंटरवल ऑफ टाइम में आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अब आपको यहाँ पे वेक्टर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने पड़ेंगे, ना ही आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, ना ही ट्रायंगल लॉ, ना ही आपको बहुत ज्यादा आई कैप, जे कैप, के कैप की जरूरत पड़ेगी। आप सिंपल प्लस और माइनस यहाँ पे
और यहाँ पे तो वैल्यू दी है, तो बस आपको साइन के साथ पुट करना है, बिकॉज v इज अ वेलोसिटी, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है वेलोसिटी, और अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इसको आप करिए फटाफट। इसका आंसर सभी लोग बता सकते हैं, 8th का बच्चा होगा तो वो भी सॉल्व कर देगा। जल्दी से आंसर बता दो बेटा, टाइम मत लो। 11 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर बोलो, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड sir. स्क्वायर होगा। Yes, sir, 11 meters. So 11 meter per second square. 11 meter per second square. 720 पे कौन आया भाई? तो देखिए t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 5 पे हमको करना है, तो वेलोसिटी इज गिवन एज t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20। ओके, सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि t इज इक्वल टू 2 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो t इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 20, सो इट इज माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इनिशियली t इक्वल टू 2 पे ऑब्जेक्ट वर मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस वाज v1, तभी ये माइनस 8 आ रहा है ना। आप समझिए माइनस 8 यहाँ पर, इसका मतलब है कि t इक्वल टू 2 पे उस टाइम पे बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इट मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस 8 है ना। साइन का इंपॉर्टेंट रोल है, साइन के साथ ही पुट करना है बिकॉज हम वेलोसिटी पुट करने वाले हैं। तो t इक्वल टू 5 पे अगर हम देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आएगा t स्क्वायर, तो 25, 5 इंटू 4 इट इज 20 माइनस 20 इट इज प्लस 25 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज 25 मीटर पर सेकेंड है ना। तो पहले तो v1 और v2 हमें पता होने चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल क्या है। इंटरवल ऑफ टाइम का आप देख सकते हो, ये t1 है, ये t2 है ना। तो 3 सेकेंड है, 2 से 5 के बीच में हमें एवरेज बतानी है बेटा। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t। सो इट इज 25 माइनस 8, ठीक है, 25 फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल का साइन के साथ पुट करना, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 5 माइनस 2, सो इट इज 33 डिवाइड बाय 3, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन एंड दिस इज पॉजिटिव, सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स राइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज, पॉजिटिव मीन्स टुवर्ड्स राइट इफ मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव लेवल फ्लेवर नहीं है यहाँ पे, जस्ट टू क्लैरिफाई द डेफिनेशन। और एक साइन का थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि जब आप 1D मोशन की पढ़ाई करेंगे तो साइन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, साइन का विशेष ख्याल रखना है आपको, है ना। बाकी ये एग्जाम बहुत सरल सवाल है, ये आपके मतलब स्कूल सर जी भी पूछने में आप संकोच करेंगे कि इतना सरल सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे चीजों से ही आप सीखते हो, इसलिए हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें बेटर होती जाएंगी। लेकिन आप मिस नहीं कर सकते, वरना यही छोटी छोटी चीजें बाद में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स बनती हैं। आप अच्छे सवाल में फिर छोटी छोटी गलतियां करते हो, क्योंकि आप जब बेसिक पढ़ रहे थे तो बेसिक को आपने ध्यान से सुना नहीं। तो आई होप सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है इस तरह क्वेश्चन आप 9th क्लास में सॉल्व किए होंगे। तो बट फिर भी ये सोच के छोड़ नहीं देना है कि मैं 9th में कर चुका हूं तो अभी नहीं करूंगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। वैसे तो मैं अभी ग्राफिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि ग्राफ में सेपरेट डिस्कस करूंगा अलग से पूरा, बट फिर भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकता हूं।
ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं। चलिए, एक ये टाइम है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इस टाइम पे ये हमारा मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और ये इट इज 10, it is 6, and this is 30, and this is 10. Find out average acceleration and this is 30. कहाँ से कहाँ तक बताना है? There are 3 questions from t is equal to 1 to t is equal to 6, from t is equal to 0 to t is equal to 10, from t is equal to 6 to t is equal to 30. 3 क्वेश्चंस आपको बताने हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1 डायमेंशन मोशन है आपका, यहाँ पे दिया गया है 1D मोशन है। तो वेलोसिटी का साइन ही वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा अगर ये 1D मोशन है तो। से पहले का 4, दूसरे का 0 और लास्ट वाले का -1.25 आ रहा है। यस सर। तो माइनस 30.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लास्ट वन। यस सर, सेम आंसर्स। सो लास्ट वाले -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। -1 आ रहा है लास्ट वाले में, गलत जवाब है। इट इज नॉट -1। फॉर्मूला लगाना है, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सभी का आ गया है करेक्ट? काफी लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं मुझे लग रहा है। यस सर, आ गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, v2 माइनस v1 टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, देखिए सबसे पहले 1 to 6 देखना है तो 1 और 6 है ना। तो 6 पे वेलोसिटी क्या है? 30 है बेटा, और 1 पे वेलोसिटी 10 है। तो ये दिस इज v2, दिस इज v1, दिस इज t2, दिस इज t1। सो 30 minus 10 upon 6 minus 1, 20 डिवाइड बाई 5, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है सभी का? यस सर। Yes, sir. 0 to 10, तो 0 to 10 देख लेते हैं। तो 0 पे देखिए, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 10 पे भी वेलोसिटी 0 है। तो ये आंसर 0 आ जाएगा बेटा। 0 माइनस 0 अपॉन टाइम 10 सेकेंड आएगा, सो इट इज 0। ये गलत हो गया है सभी का, है ना? सही है सर, सही है। सही है, अच्छा बहुत बढ़िया। और लास्ट पार्ट में अगर देखो 6 से 30, तो ये t2 होगा, ये t1 होगा। टाइम इंटरवल 24 सेकंड आएगा। 30 माइनस 6 और इनिशियल वेलोसिटी 30 लेंगे t6 पे और फाइनल 0 लेंगे। सो इट इज 0 माइनस 30 अपॉन 30 माइनस 6।
-30 डिवाइड बाई 24, तो ये कुछ 1.5 10/8 6 डिवाइड कर सकते थे, तो -5/4 आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। 1.5 -1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। यस सर, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन और कहूँ कि फाइंड आउट इंटरवल्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग which body is moving towards positive x-axis या पॉजिटिव डायरेक्शन और x-axis मान लेते हैं, एंड नेगेटिव x-axis। मतलब इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि किस टाइम इंटरवल में, अगर मैं ये 20 लिख देता हूँ, किस टाइम इंटरवल में बॉडी पॉजिटिव x-axis की डायरेक्शन में मूव कर रही थी और किस डायरेक्शन में बॉडी नेगेटिव x-axis की डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो कोई मुझे ये बताए कि हम कैसे इस चीज को चेक करेंगे अपने सर कॉन्सेप्ट। 0 to 6 पॉजिटिव सर। नॉट 100% करेक्ट आंसर। So 0 to 10 and 20 to 30 is positive and 10 to 20 is minus. अभी हमने बताया कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कैसे चेक करते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? वेलोसिटी का साइन देखते हैं ना बेटा, प्लस है या Yes, माइनस sir. है। अगर वेलोसिटी प्लस है तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। अगर वेलोसिटी माइनस है, इसका मतलब मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। तो अगर आप देख लो इस ग्राफ में, सिंपल देखो कि हमने y एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट कर रखा है ना। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है वेलोसिटी का, ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड का ग्राफ होता तो ये नेगेटिव कभी नहीं जाता, है ना। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए तो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है 0 से 10 तक। इसका मतलब है ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। मतलब अगर देखा जाए, बॉडी ने मान लो यहाँ से अगर शुरू किया है तो पहले ये राइट डायरेक्शन में गया है 10 सेकेंड तक, है ना, 10 सेकेंड तक। फिर 10 सेकेंड से अगले 10 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे मूव किया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव किया है। फिर 10 सेकेंड के बाद फिर ये वेलोसिटी देखिए, ये नेगेटिव हुई है और ये फिर पॉजिटिव हो गई यहाँ से यहाँ तक। वाई कोऑर्डिनेट बस देखना है, वाई कोऑर्डिनेट ही तो वेलोसिटी है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस पूरे में पॉजिटिव है, ये पूरा रीजन पॉजिटिव है, ये पूरा रीजन वेलोसिटी पॉजिटिव, बिकॉज वेलोसिटी ये है, वाई कोऑर्डिनेट है वेलोसिटी, और ये पूरा रीजन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है 0 से 10 यूनियन 20 से 30। क्या ये लैंग्वेज समझते हो, सेट थ्योरी वाली लैंग्वेज समझते हो? Yes sir. Yes, sir. 0 to 10 मतलब 0 से 10 सेकेंड का पूरा इंटरवल, और 20 to 30 का मतलब 20 से 30 सेकेंड वाला इंटरवल, और ये हो जाएगा 10 to 20 वाला इंटरवल, और सारे ओपन इंटरवल होंगे। क्योंकि इन पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी 0 है, इट इज नॉट मूविंग, सो वी कैन नॉट से द डायरेक्शन। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बना होगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ध्यान रखना, स्पीड टाइम नहीं है। अगर ये दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर ग्राफ पॉजिटिव है, इसका मतलब है डायरेक्शन पॉजिटिव है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स में मूव कर रही है, तो टुवर्ड्स राइट। मान लो यहाँ मोशन हो रहा है तो ऐसे मोशन हो रहा हो इस वाले में, और यहाँ पर अगर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है, निगेटिव है ग्राफ, इसका मतलब मोशन की डायरेक्शन नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, वन डायमेंशन मोशन में डायरेक्शन को ही पॉजिटिव नेगेटिव से एक्सप्रेस करते हैं। इन वन डायमेंशन मोशन डायरेक्शन ही पॉजिटिव नेगेटिव बताती है। तो जहां जहां वेलोसिटी पॉजिटिव है, वो एक्चुअली बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रही होगी, और जहां जहां ग्राफ नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है वाई की, वहां वहां मोशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा होगा। बिल्कुल सिंपल बात है, सरलता से समझ लो, कठिन बनाने की कोशिश न करो जबरदस्ती। समझ गए सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डायरेक्शन देख लोगे प्यारे बच्चों?
यस सर। सारे जहां से न्यारे बच्चों बताओ। यस सर। अच्छा बताओ, जरा देख के बताना फटाफट। ऐसे 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 0 1 2 3 4। बताओ कब 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 पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है? 1 सर 2 3 1 2 और 3 4 3 2 4 ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। करेक्ट है ना बेटा? यस सर। Yes sir. अगर हम तुमसे कहें कि ऐसा ही ग्राफ स्पीड टाइम का ग्राफ है, तो क्या पॉसिबल है स्पीड टाइम का ग्राफ ऐसा होना? नो सर। नो सर, नो सर। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? यस सर, क्यों हो सकती यस है? सर। क्यों हो सकती है? डायरेक्शन बताना है क्योंकि सर वो डायरेक्शन भी दिखा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का। नेगेटिव डायरेक्शन बताने के लिए सर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अभी हमने सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन पे बात की है। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे, है ना? तो एवरेज एक्सेलरेशन पे हमने जो बेसिक क्वेश्चंस बनते थे उनको हमने अभी कर लिया है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, पर मैं पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको बता दूं, फिर हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अरे 7:30 पे कौन ज्वाइन करवा रहा भैया? अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसा कि हम पिछली बार कई चीजों में बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। तुम में से कोई आगे बढ़ के क्या बताना चाहता है? एवरेज से इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करते थे बेटा? स्पीड में किया, वेलोसिटी में किया, वैसे ही एक्सेलरेशन में कर देंगे। सर एक पर्टिकुलर उस मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटा। Yes sir. अवनी तुम यस सर बोलती हो केवल, बस पूरा समझाओ। सर जब तक हम आंसर बोल देते हैं उससे पहले सब बोल ही देते हैं। अब तुम्हें हम टाइम दे रहे हैं, अवनी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। अवनी एक्सप्लेन करो, एवरेज से इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते थे? सर एवरेज से इंस्टेंटेनियस। भाई हम एवरेज की हेल्प से ही तो इंस्टेंटेनियस डिफाइन करे थे। यस सर। सर जब टाइम बहुत छोटा कर देते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन सेम मतलब कांस्टेंट हो, तो वो उस पॉइंट की एक्सेलरेशन आ जाती है। तो ऐसे वेरी गुड, निकाल। वेरी गुड। अवनी की बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। गुड। तो यहाँ पे भूख लगाई थी यार थोड़ा। अब ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही है बेटा कि जब हम इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा कर देंगे, तो उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम ये मान सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा होगा। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट is called instantaneous acceleration. है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होता है। पर हम एक्सेलरेशन तो पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। भाई वेलोसिटी का चेंज तो बच्चों तभी निकाल पाओगे जब आप छोटा सा इंटरवल लोगे टाइम का। बिना इंटरवल लिए आप वेलोसिटी का चेंज निकाल ही नहीं सकते हो। तो बच्चों हम क्या करते हैं, बहुत छोटा, जैसे हमको मान लो बताना है कि गाड़ी हमारी कार कोई चला रहा है और मान लो कोलकाता के लिए कानपुर से निकला 7 बजे से ड्राइव करते हुए, ठीक 9 बजे मान लीजिए लखनऊ क्रॉस कर रहा है। तो हमने कहा भैया 9 बजे बताओ गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है। तुमको ये क्या मतलब 9 बजे? फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि ठीक 9 PM पे मेरे को गाड़ी का एक्सेलरेशन चाहिए, तुमने कहा 9 PM पे चाहिए, तो तुमने क्या किया, 9 PM पे एक बहुत छोटा इंटरवल ले लिया, 1 माइक्रोसेकंड का।
तुमने कहा 9 PM में अगर 1 माइक्रोसेकंड ऊपर नीचे कर देंगे तो कोई आसमान फट नहीं जाएगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 9 PM पे होगा वही 1 माइक्रोसेकंड आगे पीछे होगा, और 1 माइक्रोसेकंड में एक्सेलरेशन में कोई खास चेंज भी नहीं आएगा। तो तुमने 9 PM से 9 PM 1 माइक्रोसेकंड के बीच में वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ वो देख लिया कि भाई 9 PM पे वेलोसिटी इतनी थी, आफ्टर 1 माइक्रोसेकंड वेलोसिटी इतनी हो गई, और 1 माइक्रोसेकंड इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, उससे डिवाइड कर दिया। तो 1 माइक्रोसेकंड के इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन क्योंकि इस छोटे इंटरवल में इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा होगा एक्सेलरेशन, ऐसा हम मानते हैं कि कोई खास वेरिएशन नहीं हुआ है, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जब मोशन के दौरान छोटा इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस एवरेज वैल्यू को ही इंस्टेंटेनियस मान ले रहे हैं। जैसे मान लो एक लंबे मोशन के लिए भी हम कहें, एक बॉडी मूव कर रही है जिसका एक्सेलरेशन ऑल द टाइम 7 है, अभी 7, थोड़ी देर बाद 7, फिर 7 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो अगर 7 ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो एवरेज भी 7 आएगा, और उस बीच में कभी भी देखोगे तो एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस भी 7 ही दिखेगा। तो हमेशा हम इंटरवल ऑफ टाइम को छोटा कर देते हैं, बहुत छोटे समय के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना होता है। तो इसको फिर वही टेक्निकल शब्दों में मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल ए वेक्टर लिखते हैं हम लोग, है ना। कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए वेक्टर इज डिफाइंड एज लिमिट, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, लिखने का तरीका है, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, मतलब ये कहता है कि टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दिया कि 0 को अप्रोच करने लगा, बट 0 नहीं है, इक्वल टू 0 और 10 to 0 में अंतर है। लिमिटिंग बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं कि भाई डेल्टा टी 0 की तरफ उसकी लिमिट जा रही है, टेंड कर रहा है 0 की तरफ, मतलब 0 ही नहीं है लेकिन बहुत छोटा है, 0 के बहुत करीब है। और इस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू, यानी ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अब हमें पता है कि मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कब, जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तब जो इसकी वैल्यू होगी वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगी। अब हमें पता है कि जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो इसे हम डी टी कह देते हैं, और उस छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में डेल्टा वी भी बहुत छोटा होगा तो इसे हम डी वी कह देते हैं। तो ये डी वी बाई डी टी बन गया, डी वी बाई डी टी ये डिफरेंशिएशन बन गया वेलोसिटी का टाइम के रिलेटिव में। तो यहाँ से एक नई डेफिनेशन निकल आई कि भाई ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called instantaneous acceleration of an object। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप सिंपल लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time is equal to instantaneous acceleration of the body of the object। Okay, तो instantaneous acceleration इस तरह से डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली आप समझ गए होंगे कि जब हमें वेलोसिटी को हम टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और ये भूलना नहीं है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो भी डीवी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज टाइम इज ए स्केलर। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस आपको निकाल देते हैं जो बहुत जरूरी हैं। जैसे कि अगर हमको याद हो तो इससे पहले हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, ठीक है, बाकी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पे भी हम अभी आएंगे बेटा। अभी आप सिंपल ये समझो कि हमने वेलोसिटी जो पढ़ी थी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन थी। अगर 1D मोशन है तो dx बाई dt थी या ds बाई dt लिखा करते थे। s वाज डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो था ये वेलोसिटी था। ये मैं वेलोसिटी पढ़ा चुका हूँ वेलोसिटी में, है ना, ये प्रीवियस बातें। और अभी आपने पढ़ लिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बात समझिए, है ना। तो अगर आप देखो तो x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो v आया, और v को यानी इस dx बाई dt को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया आपने, है ना, d बाई dt, और v क्या है, dx बाई dt है। तो इसे बेटा हम ऐसे लिखते हैं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, मतलब इसे डबल डेरिवेटिव। जैसे हमने कहा था ना y को डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx आता है,
एक बार अगर dy by dx का और डिफरेंशिएशन कर लें तो इसे लिखते हैं d2y by dx2। उसी तरह से यहाँ पर है कि x का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो dx by dt आया, वेलोसिटी हो गया ये, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलेरेशन होता है, तो एक्सेलेरेशन हो गया d2x by dt2। मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा v के लिए तो आप ये टाइम भी 2 बार वो होगा। हाँ dt स्क्वायर है ना, dt स्क्वायर ही लिखा तो है, dt स्क्वायर ये ऐसे लिखते हैं। नहीं, d स्क्वायर नहीं होगा सर, हाँ d स्क्वायर। ये तरीका होता है बेटा लिखने का, ए होल dt का स्क्वायर ही मान के चलो इसे, तो अच्छा, dt ओके। का पूरे का स्क्वायर है ना, ठीक है। dt एक सिंगल क्वांटिटी है ना, d और t अलग अलग क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे ना। ओके सर, ये तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, d क्यूब t d क्यूब x अपॉन d t क्यूब, ऐसे लिखा जाता है ना। चलिए, तो बड़ी सिंपल बात है, इससे आप समझ गए कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन को आप दो तरह से लिख पा रहे, एक तो dv बाई dt भी लिख सकते हो या d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हो कि भाई x को आपने दो बार डिफरेंशिएशन करके यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। तो इस तरह से भी एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम बहुत ही सारी यूज करने वाले हैं। एक रिलेशन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख सकते हो, ठीक ठीक। ए जो है हमारा, जैसे एक्सेलरेशन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है dv बाई dt, तो अगर मैं इसमें ds बाई ds से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया, या dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx से डिवाइड कर दूं। अब आप देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हम जान ही गए। अब अगर मैं इस dx को इधर ले आऊं और d2 को इधर ले जाऊं तो ये dx इधर आ जाएगा और ये dt इधर आ जाएगा। dx बाई dt होता है हमारा वेलोसिटी, तो ये हो गया वेलोसिटी इनटू dv बाई dx। v dv बाई dx ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं, जनरली तो हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt ही लिखेंगे, लेकिन जब हमें टाइम के रिलेटिव में रिलेशन नहीं दिया जाएगा और रिलेशन हमको x के रिलेटिव में वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, या देखिए यहाँ पर v dv बाई x की जगह s भी लिख देते हैं, पोजीशन लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, सेम वैल्यू आएगी, आंसर सेम आएगा। तो v dv बाई ds भी होता है, v dv बाई dx भी होता है, v dv बाई dr भी। पोजीशन को कुछ लोग r से एक्सप्रेस कर देते हैं, तो किस से एक्सप्रेस करो ये मैटर नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई dx यहाँ पर पोजीशन को, x पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ। बेटा माइक ऑफ करो, नंबर देना, उनसे बात करना, कपूर का नंबर ले मांग लिया कपूर। बेटा माइक ऑफ कर लो, कपूर से बात करो, रोशन बात करो, कपूर से नहीं करो। कौन है ये? हाँ, फीस ये भी कम कर लेता है, उसमें 18 देता थोड़ी ना कोई। सर राज त्रिवेदी। कौन है राज? हाँ, मेरे कपूर बुरा नहीं होगा ना, कि स्कूल में पढ़ते हैं। वन सेकेंड बेटा।
चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सबसे पहले हमने पढ़ा। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग समझ लो, कई बार रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लोग नहीं समझते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब अगर dt टाइम में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है dv का, तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी का कितना चेंज होगा, dv/dt। तो इसलिए अगर आप देखो ध्यान से, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। सपोज ध्यान देना बेटा, जैसे हमने कहा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो इसे 10 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। इसका मतलब है एवरी सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड का होगा। मतलब अगर अभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है या 6 है, तो 1 सेकेंड के बाद 16 होगी, 1 सेकेंड के बाद और 26 होगी, 1 सेकेंड के बाद और 36 होगी वेलोसिटी। तो आफ्टर ईच सेकेंड अगर एक्सेलरेशन में कांस्टेंट मान लूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है बेटा, सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब आफ्टर ईच सेकेंड, इन 1 सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में 10 का चेंज करेगा ये। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम, वही हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है। रेट ऑफ चेंज का हमेशा मतलब समझा करो, बेसिक मीनिंग इट इज चेंज इन दैट क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा। जैसे कि वेलोसिटी हमने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, तो यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी में यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हो। ये छोटी सी बात है, ठीक है। सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी सर? तो ये डेफिनेशन है, इस पे हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे। सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी सर? थोड़ा नोट करना फिर हम है। इसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत कंफ्यूजन होते हैं। कई बच्चों को ये 9 से पढ़ा दिया जाता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होता है, तो वो सारी गलतफहमी हम लोग दूर करेंगे। पहले पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। मूविंग अलोंग x axis is given by x equal to t cube plus 2t square plus 4t minus 10। ठीक है, अब इसमें कई कैलकुलेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले फाइंड आउट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नंबर दूसरा, सर फाइंड एक्स का आउट इक्वेशन क्या दिया है? acceleration as a function of time। सर सर नहीं सर समझ पा रहे। out बराबर क्या दिया? मैसेज करो एक। initial acceleration। find out initial acceleration। सर एक्स बराबर लिखा क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। सर हाँ पार्थ, क्यों? सर एक्स का इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, क्या लिखा है? एक बार आप रीड आउट कर दीजिए। हेलो, अब आ रही है?
यस सर सर। आपकी आवाज आ रही है बट आपकी आवाज आ रही है, आपके हमारी पास नहीं जा नहीं रही। जा रहे हम लोग। हाँ, मैंने ऑडियो ऑफ कर दिया था शायद, है ना? हाँ यस सर, हाँ। सर। तो कुछ कह रहे थे क्या तुम लोग? कुछ कहा? सर इक्वेशन फिर से पढ़ दीजिए, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ। 1 सेकेंड। कौन सी वाली क्वेश्चन? x बराबर टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, उसके बाद क्या है? x इज इक्वल टू, 1 मिनट की आवाज इससे कैसे निकलने लगी? आवाज तो हमारे ब्लूटूथ में आ रही थी, क्या चेंज किया हमने? ब्लूटूथ। हाँ, इक्वेशन मैं पढ़ दे रहा हूँ। इक्वेशन लिखी है x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 10। फिर क्वेश्चन है फाइंड आउट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो बेटा, जब सिर्फ वेलोसिटी लिखा होता है ना, जब सिर्फ वेलोसिटी लिखा है इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और सिर्फ एक्सेलेरेशन लिखा है तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इनिशियल का मतलब हमेशा होता है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है? अगर टाइम दिया ना हो इनिशियल क्या है तो वी विल ऑलवेज कंसीडर t इक्वल टू 0। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर फर्स्ट आंसर है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, सेकेंड है 6t प्लस 4 एंड थर्ड 4। सिंपल है, सब लोग कर लेंगे ना? सर V को आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। सर आंसर बता रहे। सर एक्सेलरेशन के लिए 2 बार करना होगा ना वेलोसिटी को? एक्सेलरेशन के लिए 2 बार करना होगा वेलोसिटी को। वेलोसिटी को 1 बार, पोजीशन को 2 बार। वेलोसिटी जो आ जाएगी उसी से एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था मैंने? t की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर, यहाँ पर ये हम dx बाई dt करेंगे तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा n t टू दी पावर n माइनस 1। फिर से देख लो, जिनको प्रॉब्लम है, t क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आती है पॉलिनोमियल में और एक पावर माइनस हो जाती है, मतलब 3t स्क्वायर आएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, 2t आएगा। t का डिफरेंशिएशन पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, पावर 0 जब 1 हो जाएगा, और 1 अगर कांस्टेंट है मतलब ये t की पावर 0 है तो 0 आगे आएगा, पावर माइनस 1 मतलब ये 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे 0 होता है। t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, सॉरी t क्यूब का 3t स्क्वायर होगा, t स्क्वायर का 2t होगा। डिफरेंशिएशन में सारी चीजें बता चुका हूँ। आज एक शीट भी भेजी है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, मैंने क्वेश्चंस लिख के डिजाइन करी है खुद, और उसको आप सॉल्व करिए। आंसर्स नहीं है पर जिसमें डाउट हो तो उसके आंसर्स आप मुझसे मिला सकते हो। ओके सर। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, इन केस अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो इतनी बात तो अप्लाई कर ही सकते हो। कांस्टेंट अगर लिखा इनिशियल वेलोसिटी तो इसमें 4 आ जाएगा, t 0 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब इसी इक्वेशन को आपको एक बार और करना है डिफरेंशिएट। तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 4t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है इट इज 6t प्लस 4, यूनिट मस्ट बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ऐसा यूनिट है तो दिस इज द एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। यस सर। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, दिस इज आंसर ऑफ थर्ड का भी 4 आ रहा है।
और थर्ड में इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 रख देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन आल्सो। ठीक है, बताइए बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल है बेटा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल कोई। यस सर, समझ गए। यस सर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में कई तरह के सवाल सिंपल 1D मोशन में बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, तो अब ये भी समझ आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया गया तुमको काइनेमेटिक्स से पहले, वरना ये सवाल कैसे करोगे? यस सर। हर चीज जरूरी है जो पढ़ाई गई है आपको इससे पहले। चलिए t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 10 ये लिखा हुआ है, माइनस 10t कर देता हूं मैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, ये 1D मोशन है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं क्वेश्चन में। फाइंड आउट एवरेज, देखना मैं क्या पूछ रहा हूं, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। सर 52 आ रहा है मीटर पर सेकंड, 52 मीटर पर सेकंड। अच्छा 52 आ रहा है। 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके देखते हैं बेटा, चेक करेंगे। 48 सही है, 52 62 आ रहा है। देखो तीन, इतना सरल सवाल है फिर भी तीन लोगों ने अलग अलग आंसर बताया, मतलब दो का तो पक्का गलत है तीन में से, क्योंकि एक ही सही हो सकता है। सर 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सर 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये हद हो गई, ये तो 6 लोगों ने बताया, सबने आंसर अलग बता दिया। ये क्या कर रहे हो बेटा? Sir, 50 meter per second square. अब 50 के दो कैंडिडेट मिले हैं। सर मेरा 62 आ रहा है। लो 62 आ गया इनका। अच्छा जैसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन आप कैसे लिखोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, पर ये वेलोसिटी का फंक्शन तो है नहीं, ये तो पोजीशन Yes, का sir. फंक्शन है ना बच्चों। तो पहले Yes, आप sir. वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे विच इज इक्वल टू रेट ऑफ dx चेंज by ऑफ dt. पोजीशन, तो dx by dt होगा। तो 4t क्यूब प्लस 4t माइनस 10। अब ये वेलोसिटी का फंक्शन, इसमें टाइम पुट करोगे तब वेलोसिटी आएगी, हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना। तो t इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी माइनस 10। t इक्वल टू 4 पे पुट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 256 प्लस 16 माइनस 10 कितना आएगा ये? 262। अब आ जाता है एवरेज एक्सेलरेशन, तो 262 माइनस माइनस 10 डिवाइड बाई 4, 272 डिवाइड बाई 4, सर 68 मीटर पर सेकंड। 68 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सबका गलत है, हद हो गई सर है। ये मेरा आ रहा था सर। ठीक है, तो बहुत सरल सवाल था भाई बच्चों।
एवरेज एक्सेलरेशन आपका चेंज इन वेलोसिटी है, पर हमें तो पोजीशन की इक्वेशन दी है। तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन तो निकालो जिससे कि आप वेलोसिटी को भाई ये क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 4 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये है t इक्वल टू 0 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की पहले इक्वेशन तो निकालो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके, तब तो आप उसमें टाइम की वैल्यू पुट करोगे, ये वाली फिर ये वाली, तब तो जाके v1 v2 निकलेगा। कुछ बच्चों ने तो इसी में पुट कर दिया। यस बेटा, सर हमने मेथड सेम लगाया था लेकिन शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये तो सबसे गलत बात ये तो वही था कि सर हमने मारा तो बाउंड्री की तरफ शॉट बेहतरीन था, रन आउट हो गए। रन आउट तो होना ही नहीं है बिल्कुल। समझ तो आ गया ना सबको? यस Yes, sir. अच्छा, कभी भी 2D 3D का क्वेश्चन भी हो बस वेक्टोरियली लिखा रहता है, उसमें परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो कभी पोजीशन वेक्टर आपको लिख दे t² i कैप 2t क्यूब j कैप माइनस 4t k कैप। अब हमसे कह दे बताओ फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेम फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। सबसे पहले वेलोसिटी लिखना है तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जैसे dx/dt करते हैं ऐसे 2D 3D में हम dr/dt कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर देना है आपको। i j k तो वैसे ही रहेंगे, डायरेक्शन है, तो t² का डिफरेंशिएशन 2t, i कैप 2t क्यूब का होगा 2 इंटू 3t², तो 6t² j कैप, और t का 1 हो जाएगा तो 4k कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना हो तो dv/dt कर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक बार इसका t का डिफरेंशिएशन फिर 1 हो जाएगा तो 2i कैप हो जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा तो 6 इंटू 2t तो 12t हो जाएगा j कैप, और ये कांस्टेंट है 4, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये पूरा वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और ये हमारी पोजीशन वेक्टर थी। तो सेम रिजल्ट आपको 2D और 3D में भी लगाने पड़ते हैं, बस उस वक्त क्या होता है ना कि 1D नहीं है तो आपको वेक्टर्स का सहारा लेना होता है डायरेक्शन के लिए, मतलब i कैप j कैप k कैप का सहारा लेना। पर क्वेश्चंस वही है कि v इक्वल टू dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि 3D मोशन के लिए डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन तो एक ही है, बस अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। आपको 1D मोशन में कभी i j k और ये सब नहीं होता, उसमें सिंपल आपको पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया जाता है, आपको प्लस माइनस से काम चलाना होता है, और 3D मोशन में आपको i j k से काम चला लेना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतनी बातें करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि फिर से सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। पूछ लो सर। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सर आपने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली और सर t की वैल्यू डाल दी, तो मतलब सर जैसे t की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो मतलब 0 सेकंड पे उसका कितना वेलोसिटी ये निकाल रहे हैं ना। दैट्स इट। तो मतलब सर जब एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो सर हमें हाइपोथेटिकली सिर्फ नहीं निकाल रहे, क्योंकि 2 इंस्टेंट पे वेलोसिटी आई है वो तो सर बेटा, तो हाइपोथेटिकली क्या है? तो ये बताओ क्या एवरेज एक्सेलरेशन में होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। क्या इस बात पे मैटर करता है कि रास्ते में वो क्या कर रहा था? मेरे को वही तो देखना होता है कि उस फाइनल इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, इनिशियल इंस्टेंट पे क्या है। हाँ है ना, v2 माइनस v1, वो रास्ते की बात ही कहाँ कर रहा है। ठीक है सर, ठीक। फॉर डेफिनेशन भी तो यही कह रही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो हमारा फोकस भी उसी पे है कि भाई इनिशियल कितनी थी इनिशियल इंस्टेंट पे, और फाइनल इंस्टेंट पे क्या है। बीच में उसने भरतनाट्यम किया, क्या किया, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके सर, ओके। ऑल राइट, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी खत्म नहीं हुआ, इस पे बारीकियों पे बात करेंगे। यस सुप्रीत? सर हम वैष्णवी सर नोट्स सेंड कर दीजिएगा। हाँ डेफिनेटली। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, sir. सर प्लीज काइनेमैटिक्स का लेक्चर 1 भी भेज दीजिएगा।